हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। आज बात करें तो आज की जो क्लोजिंग है हमें मिली है 23,176 की, जो कि 90 पॉइंट क्या है प्लस है। ठीक है, और आज क्या है, एक इनसाइड बार है जो मार्केट ने बनाया है। कैसा इनसाइड बार है जो मार्केट ने बनाया है? इनसाइड बार है जो, इसका मतलब क्या होता है, जो अगर कोई इनसाइड बार कहीं पर भी बनता है, ठीक है, एक ऐसा इनसाइड बार है, एक बुलिश इनसाइड बार बना है। ठीक है, अब इनसाइड बार का मतलब क्या है, इसका हाई एंड लो है जो, इसका हाई एंड इसका लो है जो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इसके हाई को निकालता है तो हमें एक अप मूव मिल सकता है, और डाउन साइड निकलता है तो एक डाउन मूव मिल सकता है, या फिर इसके अंदर क्या है, कंसोलिडेशन मार्केट है जो कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो ये इनसाइड बार है, इसका हाई एंड इसका लो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। देखना होगा कि हमें जो मार्केट है इसके हाई और लो को कैसे प्रोटेक्ट करता है, या कैसे अप मूव देता है, या एक डाउन मूव। अगर बात करें मार्केट के अंदर तो हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार मार्केट ने क्या है, सपोर्ट लिया है। अब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास हैं हम। ठीक है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन है जो हमारे टारगेट से अब भी इसमें, ठीक है, जो ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है लगभग, अगर हम बात करें तो 22,821 के आसपास का। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा टारगेट है जो क्या है, यानी कि पॉइंट है कह लीजिए डाउन साइड की ओर कितना, 22,821 का, किसके हिसाब से, इस डेली ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और अगर आप देखेंगे तो जो एक ये हमारी ट्रेंड लाइन है डेली पर ही, जहाँ से मार्केट ने एक बार, दो बार, तीसरी बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट ने इसको क्या है, रेजिस्टेंस बना लिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कोई सपोर्ट, ठीक है, ब्रेकआउट होता है तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो एज ए सपोर्ट क्या है, मार्केट के अंदर वर्क कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा क्या है, ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो इस इनसाइड कैंडल के अगर ऊपर, ठीक है, साथ में, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ कहीं मार्केट कंसोलिडेशन, यानी कि कुछ समय बिताने के बाद ऊपर की साइड निकलता है तो एक अच्छा अप मूव हमें मार्केट है जो दे सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड निकलता है तो हमें क्या है कि डाउन साइड का भी अच्छा मूव मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और एक हमारी जो मेजर ट्रेंड लाइन है ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्या है, आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट कह लीजिए हमारे, ये ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर बात करते हैं कि मार्केट जो कल है वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको उस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिला होगा। ठीक है, यानी कि हमने कल ही आपको बताया था जो मार्केट है जो, एक तो हमने बात करी थी इस वाली ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, एक हमने बात करी थी जो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यानी कि मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन को क्या है, रेजिस्टेंस बना रहा था। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को क्या है, मार्केट सपोर्ट बनाते हुए चल रहा था। फिर मंडे को क्या है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, और यहाँ से मार्केट अप गया, और जो हमारा क्या था, सपोर्ट था, वो किस में चेंज हो गया, रेजिस्टेंस में। अभी हमने बात भी की थी कि सपोर्ट जब भी टूटेगा तो वो कैसा वर्क कर सकता है, एज ए रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने क्या है, इसको रेजिस्टेंस लिया। फिर आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा नीचे आया, फिर से उसी ट्रेंड लाइन का क्या है, रेजिस्टेंस लिया, और फिर से क्लोज भी क्या है, उसी ट्रेंड लाइन के पास है जो मार्केट ने क्लोज दे दिया है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारा कैसा रिजेक्शन हो सकता है, जो ये हमारा ये वाला हाई है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा लगभग 23,266 के पास। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 23,001, यानी कि जो 2000 इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच हमारा रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ कहीं इस पॉइंट के बीच में, यानी कि इस रेंज के बीच में 155 और ऊपर की ओर 266, इसी के बीच में गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग दे, और तो इस लाइन के पास आके कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड निकलता है तो एक अपसाइड की ट्रेड अच्छी बन सकती है। और इस लाइन के बाद समय ताकि नीचे निकलता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, और सेकंड ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं अगर नीचे की साइड स्पोर्ट्स की बात करूँ, बन सकते हैं तो 23,400, नहीं 23,044, और 22,957, और 22,821। ठीक है, ये क्या है, स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट वर्क कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो 23,266, ठीक है, और 23,344, और बात करें तो 23,000
433 ये क्या है, एज ए रेजिस्टेंस है जो मार्केट के अंदर वर्क कर सकते हैं। आपको इन पॉइंट पर नज़र बना के रखनी है कि इन पॉइंट्स के पास आके, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट कैसा बिहेव करता है और किसी सपोर्ट के पास आके मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको इन पॉइंट के ऊपर क्या है, नज़र बना के रखनी है कि इनके पास जब मार्केट आता है तो मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। और एक मैं बात आपको बता दूं, जो हमारा डेली चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर एक डिमांड जोन है जो कि बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। उस डिमांड जोन का एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 22,642 से लेकर और 22,910 तक, ठीक है। अगर मार्केट गिरना शुरू कर सकता है तो अपने इस डिमांड जोन के पास भी जा सकता है डाउन साइड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मार्केट हमारी जो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते आ रहे हैं, जो ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर जो मार्केट है इस डिमांड जोन के पास जा सकता है। आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, जो ये हमारी एक रेंज है, ठीक है, लगभग 250 पॉइंट की आप ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे सकता है तो कल का हमारा प्लान रहेगा या तो 23,266 के ऊपर एक अच्छा ट्रेड लेंगे या फिर 23,155 के नीचे एक अच्छा ट्रेड खोजेंगे। थैंक यू।